इटावा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया का एक बयान सामने आया है। मैनपुरी सीट के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का इमोशनल कार्ड नहीं चलेगा। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और इटावा के भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया ने भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा किया है। भारतीय जनता पार्टी भगवा फहराने में हर हाल में होगी कामयाब। नेताजी मुलायम सिंह के निधन के बाद रिक्त हुई सीट पर उपचुनाव समाजवादी पार्टी ने डिम्पल यादव को बनाया है उम्मीदवार। प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया ने कहा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद प्रधानमंत्री से लेकर हर छोटे बड़े नेता ने श्रद्धांजलि देकर उनको नमन किया है, स्मरण किया है। उम्मीद है कि यादव वर्ग भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा। और ये एक मैसेज था कि रामपुर और आजमगढ़ भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी, सपा का गढ़। वहाँ पर भी पार्टी ने कमल खिलाया। निश्चित रूप से मैनपुरी जो लोकसभा है और एक नेताजी का बड़ा कद था, बड़ा नाम था और हर वर्ग से उनका लगाव भी था। मैं मानता हूँ कि हर पार्टी में भी लगाव था और इस नाते नेताजी के बड़े कद को देखते हुए वो वहाँ से जीतते रहे। चूँकि आज वो नहीं है और उपचुनाव हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को बहुत गंभीरता से और बड़ी ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ेगी। जहाँ तक कैंडिडेट की बात है, उन्होंने तो अपना कैंडिडेट घोषित किया है। जैसा उम्मीद थी कि परिवार से वो अखिलेश जी बाहर नहीं निकलेंगे। आजमगढ़ का चुनाव हुआ तो उन्होंने परिवार के अपने भाई को लड़ाया। मैनपुरी का चुनाव हो रहा है तो अपनी धर्मपत्नी जी को लड़ाया, डिम्पल को। जो पार्टी के और सारे कार्यकर्ता हैं, मैनपुरी के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं लोकसभा के, जिनकी भी इच्छा थी उनको पूरी तरह वंचित रखा गया है। जिस लोकतंत्र की वो बात करते हैं, यहाँ लोकतंत्र नहीं है, परिवारवाद की स्पष्टता हम सबको दिख गई है। और इस सब को ध्यान में रखते हुए पार्टी निश्चित रूप से 2 दिन में बैठ के निर्णय करके और जो प्रोसेस है हमारी पार्टी का कि उत्तर प्रदेश दिल्ली भेजेगा नाम और वहाँ से ऐसा कैंडिडेट घोषित जरूर होगा जो यहाँ पर कमल खिला सके। पिछले 9 बार से वो चुनाव आ गए। मैंने यही कहा कि जो नेताजी का बड़ा कद था, आज उसको हमें लाभ मिलेगा और उनकी जो एक व्यापकता थी, मुझे लगता है वो किसी में नहीं है आज, उसका भी मुझे फायदा मिलेगा। और आज माननीय मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का लगातार बढ़ता हुआ कद, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी का बढ़ता हुआ प्रभाव, इन सबका फायदा इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। निकाय चुनाव आ रहा है, निकाय चुनाव को लेके अब आरक्षण की प्रक्रिया लगभग पूरी होने जा रही है, तो इटावा और रैया बड़ा इम्पोर्टेंट हुआ। नहीं, इटावा भी है, औरैया भी है और हमारी जहाँ जहाँ चुनाव है वो पार्टी पूरी तरह से तैयारी में है। अभी 3 दिन पहले क्षेत्रीय अध्यक्ष आए थे, आज प्रदेश के महामंत्री और क्षेत्रीय प्रभारी आ रही हैं। लगातार चुनाव को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इटावा की पिछले समय जो सीटें थी वो हमारे थे, तो इसलिए विशेष रूप से इटावा और औरैया पर इस चुनाव को गंभीरता से पार्टी ले रही है और हम ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। 6 सीटें हैं, चुनाव को जीतने का लक्ष्य रहेगा। निश्चित रूप से सभी सीटों पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। ठीक है।